जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तिरंगा उत्सव 2025 घर घर में लहराया जाए तिरंगा। श्रृंखला की कड़ी 8। आज मैं बात करूंगा अपने जोधाने की, और अक्सर मैं अपनी बात की जो शुरुआत करता हूँ सामान्य वीडियो में नमस्कार जोधपुर से करता हूँ। तो उसी जोधाने की बात करूंगा, मारवाड़ की बात करूंगा, अपनायत की नगरी की बात करूंगा। मैं जिस समाज से हूँ उसी समाज के बहुत से लोग क्रांतिकारी हुए हैं। देश की आज़ादी के खातिर बहुत कुछ सहा है। कई बार जेल की यात्राएं भी उन्होंने की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संग भी वो रहे हैं। बहुत से नाम हैं, लेकिन मुझे एक का चयन करना होगा और धीरे धीरे इस श्रृंखला की कड़ी में, और ऊपर वाले की कृपा रही तो आने वाले समय में भी ये श्रृंखला में जारी रहूँगा। और ऊपर वाले की कृपा और अच्छे दोस्तों का संग मिला और पढ़ने को मिला तो मैं ज़रूर इस श्रृंखला को लगातार, जब तक इस शरीर में लहू है और सीखने की तब तक तमन्ना है, तब तक मैं ये कार्य करता रहूँगा। हालांकि जोधपुर में बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे बालमुकुंद जी बिस्सा की बात करूं, या जयनारायण जी व्यास साहब की बात करूं, या रामचंद्र जी बोड़ा की बात करूं, या पुखराज जी जोशी जी की बात करूं, या चांदमल जी सुराणा की बात करूं, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा मामा जी की बात करूं, या शिव कुमार जी की बात करूं, या रणछोड़ दास गट्टानी जी की बात करूं, या श्रीमती सत्य देवी जी की बात करूं। बहुत से नाम हैं, लेकिन आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ उस शख्सियत की, जिसका कसूर ये था कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस आज़ादी से पहले हमारे जोधपुर शहर में जूनी धान मंडी है, वहाँ पर जाकर तिरंगा लहरा दिया था। और यही कारण था कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और उन्होंने जब ये तिरंगा लहराया तो स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज को कब ये मंजूर होगा। ये बात थी 26 जनवरी 1932 की। छगन राज जी चौपासनी वाले हुए थे और 26 जनवरी 1932 में उन्होंने जाकर तिरंगा लहरा दिया, और फलस्वरूप उनको 2 साल काला पानी की सज़ा हुई। तो यहाँ पर जो माचे सफारी पार्क है, वहाँ पर एक जेल हुआ करती थी, और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको काले पानी की सज़ा दी। तो छगनराज जी चौपासनी वाले का जन्म होता है 26 मई 1912। पिताजी आपके श्री रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी व्यास पुष्करना परिवार से थे, और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से आप जुड़े हुए थे। और 1932 से लेके 1939 तक, यानी 12 में जन्म और उसके 32, तो उम्र लगभग 20 साल की हुई। जोधपुर के जो स्वतंत्रता आंदोलन में आपने भाग लिया। जब व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कूद पड़ता है तो उसकी परिवार के प्रति भी कई जिम्मेवारियां होती है, उसका भुगतान उसके परिवार को उठाना पड़ता है, क्योंकि ये उम्र होती है कुछ जीविकोपार्जन करने की, और वो कर नहीं पाता। परिवार ने, जाहिर सी बात है, परिवार ने कई मामलों में कष्ट उठाया होगा। छगनदास जी से बिल्कुल अनजान उनको एक ही था कि मातृभूमि को मेरे जो है इन घोरों से मुक्त कराना है, राष्ट्र को आज़ाद कराना है। अनेक कार्यों में वो जुड़े, जिसमें मारवाड़ हितकारी सभा यूथ लीग थी, बाल भारत सभा थी, और पीपुल्स एसोसिएशन थी, लोक परिषद थी। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो उनको
जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़ा गया। एक लंबी पारी खेली। 24 जून 1985 को आपका देहांत हुआ। आज भी आपका परिवार जोधपुर शहर के कबूतरों के चौक में रहता है। और बात करूं इनके जीवन की तो 3 वर्ष में ही, जब वो 3 वर्ष के थे तो माता पिता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन जो है नानी व मामा जी ने किया। उनके 3 संतान हुई थी, जिसमें अरुण कुमार व्यास, राजकुमार जी व्यास और कृष्ण कुमारी छंगाणी ये थे। आज भी उनके पोते, उनकी एक पुत्र तो जो अरुण कुमार व्यास है उनका निधन हो चुका है। उनकी पत्नी श्यामा जी और उनके पुत्र हैं योगेश, और पूरा परिवार जो है कबूतरा का चौक में काफ़ी लंबा परिवार है उनका। तो जोधाणे के जो ये मेरे छगनदास जी चौपासनी वाले, हाँ एक बात मैं कहना भूल गया, जालोरी गेट पर जो गर्ल्स स्कूल है वो छगनदास जी चौपासनी वाले के नाम से ही है। तो आओ आज इस श्रृंखला की कड़ी जो कि घर घर में लहराए तिरंगा, में उनको याद करते हैं। और मुझे याद है कि हमारी टीम और उनके परिवार और बहुत से संगी साथी और मोहल्लेवासी से मिलकर छगनदास जी चौपासनी वाले के घर पर हमने तिरंगा भी लहराया था, क्योंकि तिरंगा लहराने के कारण ही उनको अंग्रेज़ों ने जो है सज़ा दी थी, काले पानी की सज़ा दी थी। तो पूरी टीम मिलकर हमने जो है उनके घर पर घर के बाहर बड़े चौक में आयोजन किया था। तो देश को करते हैं सलाम, देश को करते हैं प्रणाम, देश को करते हैं वंदन। श्रृंखला की ये कड़ियाँ लगातार चलती रहेगी, बस साथ चाहिएगा आपका हमारा। और बहुत से लोगों को ये श्रृंखला पसंद आने लगी है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद और आभार आपका। और ऊपर वाले की कृपा रही और आप सभी का साथ रहा तो ऐसा कुछ करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।